ये स्वर्ण जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, इस स्वर्ण को इस समय राजकीय स्वर्ण की चमक बढ़ानी चाहिए थी, परंतु हुआ कुछ और ही है। कालीघाटी क्षेत्र के भूतिया चोर ने यह स्वर्ण जो विजयनगर राज्य का है उसे चुरा लिया। इसे लूट लिया गया था और उसके पश्चात यह प्राप्त हुआ हमारे कक्ष में। और चोरी का सामान जिस किसी के भी घर से प्राप्त होता है, प्राय वही चोर होता है। महाराज, इस राज्य का तो क्या, राज्य से बाहर का भी कोई आपको अपराधी नहीं मान सकता। आप तो साक्षात वो आदर्श पुरुष हैं जिनका दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं। इस तरह स्वयं को चोर मानकर कृपया हमारा मनोबल ना गिराएं, क्योंकि ऐसा ही वो चोर चाहता है। चोरी करने के पश्चात वो उस सोने को कहीं भी रख सकता था, किंतु उसने आपके कक्ष में ही रखा ताकि वो हमारा ध्यान चोरी से भटका सके। महाराज, पंडित रामाजी उचित कह रहे हैं। चोर का उद्देश्य ही यह था कि सोने की पोटली को किसी ऐसे व्यक्ति के घर पे रखा जाए जिसके यहाँ पोटली मिले तो उसे कोई कुछ ना कह सके, और घटना ऐसे दब जाए जैसे कभी कोई चोरी हुई ना हो, और वो चोर सुरक्षित हो जाए। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वर्ण हमारे कक्ष से मिला है और इसका दायित्व हम लेते हैं। महाराज, ये तो चोर की चाल है। इसका दायित्व आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? नहीं गुरुवर, इस दरबार में सदैव न्याय के समक्ष सभी के शीश झुके हैं, और आज जब बात हमारी है, यदि हमने इस विषय में पक्षपात किया तो आज स्वयं न्याय का शीश झुक जाएगा। जब तक चोरी का असली अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, तब तक हम स्वयं को एक महाराज के रूप में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं समझते हैं। महाराज, और यदि हमारा शासन 3 दिनों के भीतर उस अपराधी को पकड़ने में असमर्थ रहा तो हम इस रात दरबार के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और विजयनगर राज्य की न्याय प्रणाली के अनुसार जो भी दंड हमें मिलेगा उसे स्वीकार करेंगे। पंडित रामाकृष्णा, हम हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं? पानी महाराज के गले तक पहुंच गया है। उस चोर ने पूरे राज्य को फंसा दिया। नहीं गुरुवर, सत्य तो ये है कि उस चोर का पासा ही उल्टा पड़ गया है। चोर का पासा उल्टा पड़ गया है? वो कैसे? वो ऐसे राजगुरु जी, क्योंकि उसने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। उसका उद्देश्य यह था कि यदि महाराज शंका के दायरे में आ जाएंगे तो ये प्रकरण ठंडा पड़ जाएगा और इस बात को यहीं दबा दिया जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महाराज ने इस पूरी घटना का दायित्व स्वयं पर लेकर उस चोर को ही चुनौती दे दी और हमारे लिए भी चुनौती खड़ी कर दी। अब हमें किसी भी हाल में महाराज को बचाना ही होगा और उस लुटेरे को पकड़ना होगा। हाँ, परंतु पंडित रामाकृष्णा, हमारे पास केवल 3 दिन है और इन 3 दिनों में उस चोर या डाकू जो भी है उसे नहीं पकड़ा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि महाराज अपने वचन से मुड़ेंगे नहीं और संपूर्ण अपराध स्वयं के सर ले लेंगे। नहीं मंत्रीवर, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जो महाराज स्वयं निर्दोषों के लिए सदैव लड़े हैं, जिनका न्याय पूजनीय रहा है, हम उनके साथ कैसे कोई अन्याय होने दे सकते हैं? इसीलिए पंडित रामाकृष्ण, हमें जो भी करना है अति शीघ्रता से करना होगा। और हाँ, इन 4 लोगों के बारे में जो जानकारी आपने मांगी थी वो हमारे पास है, परंतु पता नहीं उससे आपको कुछ प्राप्त होगा या नहीं। क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, वो तो उसे सुनने और देखने के नजरिए पर आधारित है।
हाँ, आप सर्वप्रथम उस सूर्य राव के विषय में बताइए। सूर्य राव बहुत ही विश्वसनीय है। पिछले कई साल से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में काम कर रहा है और उससे कभी भी कोई त्रुटि नहीं हुई। इससे पहले वो एक लोहार था, परंतु उस समय का उसका लेखा जोखा भी साफ है। हाँ पंडित रामकृष्ण जी, और सूर्य राव को मैंने ही नियुक्त किया था। और वो गोपन्ना जिसके धर्मशाला में बग्गी भोजन हेतु रुकी थी? हाँ, वर्षों से वही धर्मशाला चला रहा है। वो धर्मशाला उसे विरासत में मिली। उसके पूर्वज भी यही करते थे। अपनी धर्मशाला पर उसे गर्व है और बड़े ही प्रेम और आदर से वहाँ भोजन होता है। इसके अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं है पंडित रामकृष्ण। और महामंत्री वो लोहार प्रसन्ना और बग्गी वाला हरिलाल? लोहार प्रसन्ना एक गरीब आदमी है। उसकी कुटिया में ही वो काम करता है, अविवाहित है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं। और हरिलाल वो तो भगवान का आदमी है। हाँ, सालों से बग्गी चलाने का ही काम करता है और उसके सिवा उसे कुछ आता भी तो नहीं है। उचित है। हमें सर्वप्रथम सूर्य राव से भेंट करनी चाहिए और केवल भेंट ही नहीं, उसके घर की छानबीन भी करनी चाहिए। परंतु रामकृष्ण जी, सूर्य राव तो पानी की तरह साफ है। भूलिए मत कोतवाल जी, कभी कभी साफ दिखने वाला पानी भी प्रदूषित होता है। आपको लगता है चोरी मैंने की है? नहीं की तो इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? पंडित रामाकृष्ण जी, मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए आपसे विनती की थी, ना कि फंसाने के लिए। पड़ोसियों को पता चलेगा तो मेरा सम्मान तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। और मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सूर्य राव, जितनी जीवा चला रहे हो उतनी चौकन्नी अपनी दृष्टि रखी होती तो चोरी हुई नहीं होती। इधर भी कुछ नहीं मिला। यहां भी कुछ नहीं मिला है। केवल इसे जांच करना शेष है। सैनिकों, देखो क्या है। ये क्या है? आप अब भी लोहार का काम करते हैं? नहीं, ये औजार मैंने दिवाली में पूजन हेतु रखे थे। पर औजार रखना कोई अपराध तो नहीं है। अब पंडित रामकृष्ण जी, चादर से लेके पर्दे तक, अलमारी से लेके पलंग तक, रसोई घर से लेके स्नान घर तक सब जगह देख लिया, लेकिन सोना कहीं नहीं मिला। पंडित रामा जी, यहाँ और छानबीन करना समय बर्बाद करने जैसा होगा। हाँ बीरबल, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि गोपन्ना की धर्मशाला और प्रसन्ना लोहार के पास अवश्य ही कोई ना कोई सुराग है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो प्रतीक्षा किस बात की? चलते हैं। ठीक है, तुम गोपन्ना की धर्मशाला में जाकर देखो कि वहां भोजन के अतिरिक्त और क्या पकता है, और मैं प्रसन्ना लोहार के पास जाकर देखता हूं कि लोहे में खेलने वाले सपने सोने से कब से खेलने लगे। मेरी धर्मशाला की छानबीन चल रही है और आप व्यर्थ में संदेह कर रहे हैं मुझ पर। क्योंकि बग्गी सबसे पहले यही रुकी थी, तो सबसे पहले संदेह करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है हमारे पास। आप ये बताइए कि बग्गी कब आई थी, कितनी देर रुकी थी, और जब सब भोजन कर रहे थे तो बग्गी के आसपास कौन कौन खड़ा था? प्रसन्ना, क्या कल तुम्हारे पास राजकीय बग्गी आई थी? अब लोहार की दुकान पे लोहा ठीक करवाने नहीं आएंगे तो क्या कपड़े सिलवाने आएंगे? जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दो, क्योंकि जिस बग्गी की तुमने मरम्मत की थी उसमें राजकीय सोना था जो चोरी हो चुका है। क्या? परंतु मैंने तो बग्गी की बाहर से मरम्मत की थी, उसके भीतर क्या था ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने सिर्फ उसका पहिया ठीक किया था। क्या खराबी थी उस पहिए में? उसके एक पहिए की कील निकल गई थी, क्योंकि सड़क पे गड्ढे कुछ अधिक ही हो गए हैं, इसलिए पहिए की कील निकलना तो आम बात हो गई है। परंतु मैंने शीघ्र ही सही कील बनाकर उसमें लगा दी और फिर बग्गी पहले जैसे चलने लग गई। दिन भर में इस
सड़क से कितनी सवारियां गुजरती हैं? दिन भर में 2-3 से अधिक नहीं। रामाकृष्णा जी, आपकी राजकीय बग्घी ठीक मेरे दुकान के सामने खराब हुई, अन्यथा सिपाहियों को अपना पहिया ठीक कराने के लिए 3 कोस पीछे गांव में जाना पड़ता। गुरुवर जी, बीरबल जी, आपको कितनी बार बताऊं? अब क्या मैं आप दोनों को लिख कर दूं? ना 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 ना, खाना बनाते हो, न जाने तुम्हारी लिखावट कैसे होगी। एक कार्य करो, एक बार पुनः बोल कर बताओ। बग्गी दोपहर के दूसरे प्रहर में आई थी। पहले सूर्यराव जी और आधे सैनिकों ने भोजन किया, फिर बाकी के सैनिकों ने भोजन किया। भोजन करते ही वो तुरंत निकल गए थे, विश्राम भी नहीं किया। मैं वर्षों से धर्मशाला चला रहा हूँ। यहाँ भोजन से पहले ईमानदारी परोसी जाती है। अरे बीरबल जी, ये देखिए। कुछ मिला क्या? अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला। ये देखिए, ये धर्मशाला गिरवी है और ये रहा उसका गिरवी पत्र। देखिए, ये गुबन्ना बातें बड़ी बड़ी करता है और धर्मशाला गिरवी पड़ी। महाराज गुरुजी, और गोपन्ना महोदय के सर पे तो बहुत अधिक ऋण है, क्यों? है ना? हाँ, मैंने ऋण लिया था अपनी बेटी की शादी के लिए। मैं ऋणी हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। परंतु चोरी करने का कारण तो है आपके पास। और ये देखिए, ये क्या है? देखिए, ये तो सोने के हिसाब की सूची है। सर पर जितने बाल नहीं, उससे अधिक उधार है और हिसाब किताब सोने का रखते हो, गधे। ये राजकीय पत्र है और इसका उपयोग सोने के आयात और निर्यात में किया जाता है। और इस पर तिथि भी कल की है, तो वही सोने का हिसाब है जो कल चोरी हुआ था। ये आपके पास कहां से आया? कैसे आई तुम्हारे पास? ये तो सोने के साथ होती है। यदि ये तुम्हारे पास है तो सोना भी तुम्हारे पास होगा। कहाँ है सोना? नहीं, मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आई। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इसे। तो चलो कारागार भी पहली बार देख लो। कोतवाल जी, ये प्रमाण पर्याप्त है। जब हिसाब मिल गया है तो सोना भी मिल जाएगा। बंदी बना लीजिए। सिपाहियों, बंदी बना। वाह बीरबल, वाह वाह, अंततः आपने भूतिया डाकू को पकड़ लिया। हमें ये बात महाराज को बतानी पड़ेगी, शीघ्र से पहले बतानी पड़ेगी। जीत गए बीरबल, जीत गए। जीत गए, तुम जीत गए। जीत गए। पंडित रामाकृष्ण जी, मैं अपने कार्य को ही पूजा समान मानता हूँ, इसलिए मरम्मत के कभी किसी से अधिक दाम नहीं लेता हूँ। और राजकीय सोने की चोरी के बारे में तो मैं अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। ठीक है, किंतु जब तक मैं ना कहूँ इस क्षेत्र को छोड़कर तुम जा नहीं सकते, क्योंकि जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं पुनः भेंट करने आ सकता हूँ। रामा जी, अगर मैं सोने का लुटेरा होता तो मेरे हाथ में सोने के कड़े होते, ये लोहे के नहीं। अपना काम कीजिए। रामा, इसके हाथ हथौड़ा चलाकर कठोर नजर आते हैं, परंतु ये मासूम नजर आता है। हाँ बंधु, प्रतीत तो मुझे भी यही हो रहा है, किंतु यहाँ कुछ तो अजीब है। मैं अभी जब चलकर यहाँ आ रहा था, मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे यहाँ की धरती में और पता नहीं कुछ तो है। और जांच का पहला नियम है, जब तक संदेह दूर ना हो जाए तब तक घटना स्थल से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। कुछ तो अजीब है, सोचने दे मुझे। पंडित रामकृष्ण जी, चोर पकड़ा गया। वो बीरबल ने पकड़ लिया। पकड़ा गया? कौन है? अरे वही धर्मशाला वाला, क्या नाम है उसका? अरे गोपन्ना। अरे वही भूतिया डाकू है। आइए पंडित रामकृष्ण जी, शीघ्रता कीजिए। आइए, चलिए, आइए, चलो सैनिकों। हाँ, आइए गुरुवर। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अकस्मात मिलना चाहते थे आप हमसे? महाराज, हम अपनी वाणी से आपको इतनी अच्छी बात बताने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी वाणी विजयनगर के सबसे योग्य कान ही सुने। अब आपसे योग्य कान किसके होंगे महाराज? गुरुवर, इस समय तो वो चोर हमारे लिए पहेली बना हुआ है और आप है कि हमसे पहेलियों में बात किए जा रहे हैं। पहेली नहीं है महाराज, सूचना है महाराज, सूचना। और वो सूचना सुनने के बाद आप हमें पुरस्कृत किए बिना नहीं रह पाएंगे। बड़ी आतुरता में दिख रहे हैं गुरुवर। जी महाराज। केवल आतुर मत दिखिए गुरुवर। नहीं महाराज। हमारे कानों को मीठी लगने वाली बात बताइए, हमें शीघ्र बताइए।
ताकि हम उपहारों से आपका मुंह मीठा करा सके। महाराज आप सोच भी नहीं सकते जो हम आपको बताने वाले हैं। क्या? महाराज आपको पता ही नहीं है कि आप चोर नहीं है। क्या आप बच गए महाराज। गुरुवर? नहीं महाराज, वो बीरबल जीत गया महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुवर? जी जी महाराज, वो सोना चुराने वाला चोर पकड़ा गया महाराज, और बीरबल उसे पकड़कर विजयी हो गए। सच? वो भूतिया चोर पकड़ा गया गुरुवर? जी महाराज। अद्भुत। तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, महाराज तुम्हें इतना भयानक दंड देंगे जो सोचकर हम स्वयं घबरा रहे हैं। यदि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो तो हम तुम्हारे लिए महाराज से क्षमा याचना अवश्य करेंगे। चोरी तुम करते रहे और नाम उस भूतिया चोर का आता रहा। देखो, अपना अपराध स्वीकार करो और कारागार में पश्चाताप। महामंत्री जी, सोना तो क्या, मैंने आज तक मिट्टी भी नहीं चोरी की। मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारी धर्मशाला से ये राजकीय सूची कैसे मिली? दूसरे लोगों की तरह ये तो भोजन करने नहीं आई होगी ना? पंडित रामा जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। अरे पंडित रामाकृष्ण जी वहां नहीं, वहां चले गए। पहले तुम सही दिशा में देखो, फिर हम तुम्हारी बातों में सत्य देखने का प्रयास करेंगे। कहाँ है पंडित रामा? उपन्ना, मुझ पर नहीं, मेरी बातों पर ध्यान दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी धर्मशाला से बग्गी कितनी दूरी पर थी? इतनी? नहीं। इतनी दूरी पर? और थोड़ा दूर। अच्छा, इतनी दूरी पर तो होगी। अब मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मेरी आंखें मना कर देती हैं। इतनी दूर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। गत कुछ वर्षों से मेरी दूर की दृष्टि मुझसे दूर हो गई। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी दृष्टि कमजोर है? जी, मैं 6 गज से आगे नहीं देख सकता हूँ। 6 गज से आगे नहीं देख पाते। और उस दिन तो दोनों हाथ उठा के आपने कह दिया था कि बग्गी को कभी भी कोई अकेला नहीं छोड़ के गया। क्यों? वो मैंने अनुमान से कह दिया था, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि चोरी मेरी धर्मशाला से नहीं हुई थी। दृष्टि एक चोर के लिए ऐसा शस्त्र है जिससे न केवल वो चोरी करता है, अपितु भागने के रास्ते भी ढूंढता है। गोपन्ना ने ये चोरी नहीं की। ये चोरी बहुत बड़ी दूरदृष्टि से की गई है, और इसकी तो दृष्टि में ही दोष है। पंडित रामाकृष्ण जी, फिर इनके धर्मशाला में वो सूची कैसे मिली? वैसे ही जैसे महाराज के कक्ष में सोना मिला था। हाँ, किंतु जब मैं लोहार के यहाँ गया था तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, और मैं उस बारे में विचार कर ही रहा था कि कोतवाल ने आकर मेरे विचारों की दिशा बदल दी थी। हाँ? मैंने कब बदल दी? कोतवाल जी शांत रहिए। अच्छा ठीक है। क्या सोच रहा था मैं? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि जब मैं चलकर लोहार की कुटिया के पास गया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे नीचे की धरती खोखली है। ऐसा लगा जैसे मैं जहां जहां अपने पांव रख रहा हूं वहां नीचे कुछ है ही नहीं। हमें एक बार फिर से वहां जाना चाहिए, वहां जाकर जांच करनी चाहिए, और इस बार गुरुवर को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। शायद उनका अनुभव कुछ काम आ जाए।